सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज शुरू करते हैं अंकित बयापुरिया से। सो ये तो आप सबको पता लग चुका होगा, अंकित की अभी फाइट थी और अंकित की ये फर्स्ट फाइट थी, तो वो जीत नहीं पाए। वो फाइट में जस्ट 3 मिनट टिक पाए। तो लोग अब उनको ये कह रहे हैं कि जब वो रेडी नहीं थे तो वो गए क्यों। इवन वहां वो फाइट के जो स्पॉन्सर थे वो भी एक सट्टे वाली कंपनी थी, उसके लिए भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अंकित को। तो अंकित का फिलहाल इस पर रिस्पॉन्स आया, उन्होंने क्या कहा देखिए आप लोग। आप सब ने मेरा होके चल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपना पक्ष धरना चाहूँ अपने भैया थी जो मैंने सपोर्ट कर रहे हैं सारी आना तनु का भाई। अगर तेरी तैयारी ना थी तो खेल लिया क्यों। अगर आपने रोनाल्डो या कोहली का क्रिकेट या फुटबॉल खेलने का मौका मिल लगा, आप डर क्यों जाते, खेलो ना आगे भाई। वो आप खेल लोगे जिनका आप फोटो खिंचवाना चाहो उनका आप स्टेज शेयर करोगे, मैच शेयर करोगे, कितनी बड़ी बात है। बस भाई मेरी तरफ तो यह आई थी भाई, आपने गलत लाग गया था जब भी बता दियो, सही लाग गया था जब भी बता दियो। अगर गेम कैरी करना तो भाई हम इन छोटी छोटी चीजें मतलब ना घुस सकते। हमारे प्रमोशन का स्पॉन्सर कौन है, इसका स्पॉन्सर कौन है, हमने अपने गेम का मतलब भाई मेरे तो लड़ने का मौका मिल मैं लड़ लिया। कल ना भाई कोई और बढ़िया ऑफर मैच ऑफर होगा तो मैं उड़े वो सोच के भाई अड़े मतलब स्पॉन्सर यो है वो है भाई। मैं तो अपनी तरफ तो कुछ ना कर रहा, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था तक तुम नू करो वो करो। तो बस मेरा तो यही पार्ट था भाई। अगर बुरा लागत है जब भी बता दियो और अच्छा लगा जब भी कमेंट कर दियो। इवन राजवीर फिटनेस भी इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई अंकित के हारने से, वो 3 मिनट भी नहीं टिक पाए, उन लोगों को राजवीर क्या कहते हैं, एक छोटी सी क्लिप देखिए आप। अच्छा, ये जो अंकित भैया बुरी है ना, इसने साले ने नाक कटवा दी, तुम्हारी भी हमारी भी और पूरे देश की भी। अब इसके बस की नहीं था लड़ना, ये क्यों गया लड़ने। तो ऐसे कमेंट और ऐसी वीडियोस में कल से बहुत सारी देख रहा हूँ। जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि इसके बस की लड़ना नहीं था या नाक कटवा दी, सबसे पहली बात तो साले हग्गू हो तुम, उसके कौन से रिश्तेदार हो जो तुम्हारी नाक कट गई। और दूसरी चीज, जितने लोग भी ये नेगेटिविटी देख रहे हैं और फैला रहे हैं कि भाई इसने नाक कटवा दी, ये लड़ नहीं पाया, 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाया अपने अपोनेंट के सामने, उनको एक चीज बता दूं, पहली बात तो ये प्रोफेशनल फाइटर नहीं है, गांव का देसी लड़का है जो मेहनत करके बहुत आगे तक पहुंच गया है। ये नेगेटिविटी का रीजन सिर्फ ये है कि इससे लोगों की चलती है। एक जोमेटो में काम करने वाला लड़का इतनी आगे कैसे पहुंच गया। नरेंद्र मोदी इससे मिलने आ रहा है, 8-9 मिलियन फॉलोवर इसके हो गए, पैसे अच्छे कमा रहा है, डिफेंडर गाड़ी में घूम रहा है। रियल रीजन ये है और कुछ भी नहीं है। जो हम जैसे लोग हैं ना, जो पॉजिटिविटी देखते हैं हर चीज में, उनको ये पता है कि अंकित बयापुरिया ने एक फाइट लड़ी है और फाइट में उसका जो ओपोनेंट है वो एमएमए का एक टॉप क्लास फाइटर है। अब सीधी सी बात है, तुम घर में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब जंगल में जाके किसी शेर से लड़ोगे ना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिख जाएगी 2 मिनट के अंदर। ये चीज हुई है, इसने प्रैक्टिस की है भाई ने हमारे, और हम तो इसके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। कितनी भी नेगेटिविटी में से घुसाने की कोशिश करो, तब तक हम जैसे भाई बैठे इसके, तो ये नेगेटिविटी में नहीं घुसने देंगे, साफ सीधी बात है। बढ़ते आगे तो पता नहीं आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि नहीं, लेटेंट 2 के सभी एपिसोड्स के इंट्रो में रणवीर इलाहाबादिया की वॉइस है। बहुत से लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। अब जो बियर बाइसेप्स ने शो को बंद करवाने से पहले आवाज निकाली थी, तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया मेरे को पता नहीं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि जितने भी सारे एपिसोड आए उसमें देखना जो शुरुआत होती है, जितनों की शुरुआत होती है सबकी शुरुआत में ये इन्होंने रणवीर इलाहाबादिया का, देखो जैसे इस वाले में भी सब में इन्होंने लगा रखा है ये वाला साउंड, सेम ये चीज लगा रही है। क्रेजी भाई क्रेजी। हम बढ़ते हैं आगे तो भी सोनम वांगचुक जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे एंड प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जब वो लद्दाख वापस लौट रहे थे, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे एंड एक वीडियो शेयर करते हैं एंड इंडियन रेलवेज को अप्रिशिएट करते हैं। तो उनके ही कुछ सपोर्टर्स उनको ये कहने लगे कि वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक इस पे थोड़ा गुस्सा हुए एंड कुछ ये कहते हैं, कल आते समय मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे कैसे गर्व है भारतीय रेल पर, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कश्मीर तक के रेलवे बनाने में लगी है। इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। इतने तंग नजर हो गए हैं हम क्या कि भारत का कोई विभाग, जैसे मानिए इसरो, अगर मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे। अरे भारतीय रेल भारत की रेल सेवा है, कितने ही हजारों इंजीनियर्स ने, अफसरों ने मिलकर ये रेलवे लाइन बिछाई है, क्या इसकी हम प्रशंसा ना करें। जरा दिमाग को खोले रखिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमें मिलके भारत को बनाना है। जहाँ भी गलत होता है गलत जरूर कहें, मगर ठीक होता है तो उसकी प्रशंसा करिए। इस तरफ की भी नहीं उस तरफ की भी नहीं, आपको भक्त नहीं बनना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। हम बढ़ते हैं आगे तो सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके एक बार फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एक पर्सन ने अभिजीत दिपके के फादर के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है कि उनकी सैलरी सिर्फ 65,000 थी। तो अभिजीत को उन्होंने अमेरिका कैसे भेजा पढ़ाई करने के लिए, मींस वो सब खर्चा कहाँ से आया। तो अभिजीत फिलहाल इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, देखिए आप क्या कहते हैं वो। मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है। वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? खैर सीजीपी से एक चीज तो बढ़िया हुई, लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। झारखंड में अभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स के इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट। इतने सारे
सारे स्टूडेंट स्ट्रीट पे हैं बट मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है। इवन लोग कॉकरोच जनता पार्टी को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इन स्टूडेंट्स को। तो अभिजीत देव के उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं एंड कहते हैं उनसे कि कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो बताना जरूर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया हम ने पूरी तरह कह जितने दिया भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक आ चुके तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना सो दैट बाकी लोग तक भी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, मजे लें, बाय बाय।